In the name of God and Peacock Angel. Namaste India. Namaste India. दोस्तों, पिछले लंबे समय से जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं या फिर वो लोग जो सनातन और हिंदुत्व पर गर्व करते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि एक मुस्लिम देश से टूटकर बन रहा है एक हिंदू राष्ट्र, जिसकी जल्द ही घोषणा हो जाएगी और पुरजोर तरीके से मांग भी उठाई जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर। Yes, women, girls and children who as I speak have been enslaved and forced into sexual slavery. ये मांग की जा रही है। अच्छी बात ये है कि इस हिंदू राष्ट्र का नाम भगवान शिव के बेटे कार्तिक के नाम पर पड़ेगा। इसी के साथ बहुत सारी खास बातें हैं इस वीडियो में आपको बताने के लिए हमारे पास। आखिर इस हिंदू मंदिर की स्थापना कौन कर रहा है, किसने इसका बीड़ा उठाया है और कौन मांग कर रहा है, और वो कौन सा देश है और वो कौन लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं एक खास सफर पर जो लेकर आया है ढेर सारी खास बातें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, यजीदी ये वो लोग हैं जो इराक, सीरिया, तुर्की और आसपास के देशों में रहते हैं। ये वो लोग हैं जो सनातन पर गर्व करते हैं और खुद को हिंदुत्व का वंशज बताते हैं। इनका धर्म ना तो पूरी तरह से इस्लाम को मानता है और ना ही ईसाई या यहूदी को। ये एक अलग ही तरह की परंपरा को फॉलो करते हैं, लेकिन इनकी परंपरा और इनकी संस्कृति हम सनातनियों से बहुत मिलती जुलती है। ये लोग यजीदी कहलाते हैं। इनकी अपनी खास परंपरा है जिसका कनेक्शन हमारी सभ्यताओं से बहुत तगड़ा है। खास बात तो ये है कि ये खुद को सनातन और हिंदुत्व धर्म से जोड़कर देखते हैं। इनका सबसे पवित्र मंदिर लालिश नाम की जगह पर है जो इराक में है। उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। यजीदी धर्म में प्रगति, आत्मा की शुद्धता, सच्चाई, ईमानदारी पर बात होती है। ये अपने धर्म को गुप्त रखते हैं और धर्म बदलना इनकी संस्कृति में है नहीं। वैसे दोस्तों, कुछ यजीदी विद्वान और नेता ये मानते हैं कि उनका धर्म और परंपराएं हिंदू धर्म के बहुत करीब है और भारतीय संस्कृति के वो मूल में है। कुछ यजीदी प्रतिनिधियों ने भारत में आकर ये भी कहा है कि वे हिंदू धर्म के साथ आध्यात्मिक संबंध को महसूस करते हैं, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। हालांकि लोग अपने आप को सनातन को मानने वालों से जोड़कर देखते हैं। यजीदी धर्म में मयूर देवता की पूजा होती है, जिसे ये लोग मलक तोस कहते हैं। इनकी पूजा करते हैं, साथ ही एंजल पीकॉक भी इसे कहा जाता है। वैसे दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर ही है और कुछ विद्वान इस समानता को सांस्कृतिक संपर्क का संदेश मानते हैं। यजीदी कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा की शुद्धि जैसे सिद्धांतों को मानते हैं। हिंदू और बौद्ध धर्मों में भी ये लोग प्रमुखता रखते हैं। यजीदियों की भाषा कुर्दी है, जिसमें संस्कृत मूल के कई शब्द पाए जाते हैं। कुछ यजीदी रीति रिवाज और धार्मिक परंपराएं प्राचीन वैदिक परंपराओं से मिलती जुलती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यजीदी धर्म की जड़ें प्राचीन मेसोपोटामिया और आर्य संस्कृति से जुड़ी हो सकती हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप से आई थी। हालांकि यजीदी खुद को विशुद्ध रूप से कुर्द भी मानते हैं, फिर भी वो उनके धर्म का स्वरूप अब्राहमिक धर्म यानी कि इस्लाम, ईसाई, यहूदी से बहुत अलग दिखते हैं। अब यजीदी धर्म को मानने वाले ये लोग एक मांग कर रहे हैं और वाकई ये मांग बहुत हैरान करने वाली है। इनकी मांग है एक अलग राष्ट्र बनाने की, एक नया हिंदू देश बनाने की, जिसका नाम होगा कार्तिस्तान। कार्तिस्तान बनाने की मांग जो हाल ही में कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और संगठनों द्वारा उठाई गई। इस मांग का उद्देश्य एक ऐसा अलग देश बनाना है जो विशेष रूप से हिंदुओं के लिए हो, जहां हिंदू संस्कृति, परंपरा और धर्म का पूर्ण रूप से पालन होता हो। कार्तिक भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय का नाम हो सकता है। जी हाँ, ये इसी नाम पर अपने नए हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं। कार्तिस्तान का अर्थ हुआ भगवान कार्तिकेय की भूमि या हिंदुओं की भूमि। वैसे ऐसा नहीं है कि ये मांग ऐसे ही उठाई गई, इसके पीछे भी कई कारण हैं। कुछ समूह ये महसूस करते हैं कि मौजूदा शासन व्यवस्था में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व या सुरक्षा नहीं मिल रही, इसलिए उन्हें अलग राष्ट्र की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये मांग उठाई किसने, कौन है वो बंदा जो इसका बीड़ा उठाए हुए है। दरअसल दोस्तों, ये है मिर्जा इस्माइल। In the name of God and Peacock Angel. Namaste India.
यजीदियों के एक प्रमुख नेता और प्रवक्ता माने जाते हैं मिर्जा साहब। वे इराक में रहने वाले यजीदी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और विशेष रूप से ISIS द्वारा यजीदियों पर किए गए अत्याचारों के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस समुदाय की आवाज को बुलंद करते हैं। And took thousands of Yazidi women as sex slaves. She was sold for $100. 3 months later, the teenager managed to escape to Germany. But to her horror, Ashwak encountered the very man who beat and raped her. She tells us one fighter raped her every day for 2 years. She hadn't even started menstruating. ये यजीदी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल के संस्थापक भी हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र कनाडा की संसद और अमेरिकी कांग्रेस में यजीदियों पर हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने ये बताया है कि किस तरह ISIS ने 2014 में यजीदी महिलाओं का शोषण किया गया। उन्होंने बताया कि हजारों पुरुषों की हत्या की और बच्चों को गुलाम बनाया गया। मिर्जा साहब कनाडा में रहकर यजीदी अधिकारों के लिए काम करते रहे हैं। भारत में आकर भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई है। इसी के साथ इराक के एक मंदिर पर भी लोगों की नजर अक्सर जाती है और ये सबसे बड़ा सबूत है कि यजीदी हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं। दरअसल दोस्तों, लालिश मंदिर इराक के उत्तर में स्थित है। यजीदी धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है ये मंदिर निन्वे प्रांत की पहाड़ियों के बीच में है और मौसुल शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर है। यजीदी मान्यता के अनुसार यहीं पर उनके प्रमुख देवता मलक ताउस ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। इस मंदिर परिसर में यजीदी संत शेख अदी इब्न मुसाफिर की समाधि भी है, जिन्हें धर्म का पुनर्संस्थापक माना जाता है। प्रत्येक यजीदी के जीवन में एक बार लालिश आना जरूरी है। दोस्तों, ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यजीदी सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है और जब इस मंदिर को आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इस मंदिर की दीवार में कुछ चित्र हैं, जिसमें से एक चित्र एक भारतीय महिला जैसा लगता है जो भारतीय पोशाक पहनी है और पूजा पाठ कर रही है। इस पर नजर जाती है तो समझ आ जाता है कि वाकई हिंदू धर्म से मेल जोल तो कहीं ना कहीं से है। परंपरा और संस्कृति भारत से जुड़ी है और इस परिचय से यहाँ पहुंचे रविशंकर जी। रविशंकर जी यजीदी समुदाय के प्रति एकजुटता और सहानुभूति प्रकट करने के लिए यहाँ आए थे, खासकर 2014 में ISIS द्वारा हुए नरसंहार के बाद। उन्होंने यहाँ यजीदी धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी, अहिंसा, शांति और संवाद पर भी बल दिया था। रविशंकर भी यहाँ पर इस चित्र को देखकर हैरान हो गए थे। पहली बार था जब कोई भारतीय आध्यात्मिक नेता लालिश जैसे पवित्र स्थल पर पहुंचा हो। यजीदी समुदाय में उन्हें सम्मान भी मिला और आदर भी मिला और तभी से मांग उठने लग गई एक हिंदू राष्ट्र की। इस यात्रा में भारत और यजीदी समुदाय के बीच एक सांस्कृतिक और धार्मिक सेतु बनाने की कोशिश की गई। इस मंदिर को देखकर रविशंकर भी हैरान थे। उन्हें भी समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व से इसका संबंध है। अगर आप ध्यान से देखें या फिर कुछ इतिहास को खंगालें तो हिंदुत्व और यजीदी में बहुत सारी समानताएं हैं। पहला तो ये कि सांस्कृतिक अंतर यजीदियों के मंदिर, तीर्थ स्थलों और लालिश के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक सिक्के के बहुत पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू ये है कि ISIS इन यजीदियों को हजम नहीं कर पा रहा। दरअसल ISIS के हमलों में हजारों यजीदी मारे गए और महिलाओं को गुलाम बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सुरक्षा, पुनर्वास और न्याय की मांग भी उठती रही। साथ ही धर्म और मंदिरों की सुरक्षा ये लोग चाहते हैं। यजीदी समुदाय अपने लिए शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी का अधिकारी भी है। कई यजीदी भारत से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समर्थन की अपेक्षा भी करते हैं। वो कहते हैं कि भारत उनके लिए आवाज उठाए। ISIS ने यजीदी समुदाय को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यजीदियों का मजाक भी बनाया गया, लेकिन जो वो चाहते थे वो हो ना सका। ISIS एक कट्टरपंथी सुन्नी इस्लामी आतंकवादी संगठन है जो सिर्फ अपनी सोच को ही, इस्लाम को ही सही मानता है। बाकी सब उसकी नजर में काफिर है, शैतान है। जबकि यजीदी मलक ताउत की पूजा करते हैं, जिसे ISIS ने विकृत तरीके से पेश किया। ISIS एक शुद्ध इस्लामी राज्य बनाना चाहता था, जिसमें गैर मुस्लिमों और उनके प्रतीकों के लिए कोई जगह नहीं थी। वो चाहता था कि यजीदी इस्लाम को कबूल करें और उनके देश में रहें शांतिपूर्वक, लेकिन यजीदी ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखा। इवन हजारों महिलाओं और लड़कियों को यौन गुलाम भी बनाया इन्होंने। बच्चों को इस्लामी जिहाद के लिए भर्ती भी किया, लेकिन यजीदी इस लड़ाई को लड़ते चले गए और आखिर में आकर ISIS कुल मिलाकर हारा सा महसूस कर रहा है। आई होप दोस्तों ये सफलता यजीदियों को जल्दी मिले। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन आपको हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।
My 5-year-old and 6-year-old children many times ask me, do we have to go back to Iraq again and face the same thing? I tell them, no, we don't go back to Iraq. We will go to Germany, where they give us our rights. There is humanity there.